आज जो ये मेला का इख्तिताम हो गया, आपको देखा जा रहा है काफ़ी ज़माने से देखा जा रहा है, इस दफ़ा जो है यहाँ पे जो है नौकरी वगैरह बहुत ज़्यादा दिया गया सब, क्या कहने मांगेगा? ना देखिए, हमारा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनुप्रेरणा से मेला हो रहा है और हर बार हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर अच्छा करने के लिए। और चार पाँच साल पहले हमने मिलन मेला को मिलन उत्सव के रूपांतर किया था। और इस साल आप लोगों ने देखा होगा, करियर काउंसलिंग से शुरू करके जॉब फेयर, मेडिकल पवेलियन, साइंस एक्सिबिशन से शुरू करके 10-12 पवेलियन थे और हज़ार लोगों ने शामिल किए। और मेरे ख्याल से अब तक जितने मेला किए हमने, इसमें सबसे अच्छा मेला था इस बार। जैसे कि यहाँ पे बच्चों का भी कंपटीशन हुआ, 300 लोगों को यहाँ से बहुत सारा बच्चों का सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन हुआ, किस कंपटीशन हुआ, मेहंदी कंपटीशन हुआ, रेसिपी कुकिंग कंपटीशन हुआ। इस सब में बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग पार्टिसिपेट किया। और मेरे ख्याल से हम जितना मेला होता है बंगाल में, इसमें से मिलन मेला has become one of the बेस्ट मेला इन आवर स्टेट। हमने जितना कोशिश किया, पहले तो जॉब फेयर, करियर काउंसलिंग तो होते नहीं था। जॉब फेयर हमने शुरू किया 4 साल पहले, 2019 साल से। और इस साल इसी ग्राउंड से, इसी पोडियम से हमने करीब 300 लोगों को नौकरी दे पाया और 1000 लोगों को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिए। जी, ब्लड डोनेशन कैंप में करीबन 50-60 लोगों ने ब्लड दिए और हमारा हेल्थ कैंप में करीब 300 लोगों का इलाज हुआ। और यहाँ पे देखा गया जो 300 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया जी। और आगे का इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक वही तो आज हमने दिया कि 300 लोगों को नौकरी का सर्टिफिकेट दिया और 1050 लोगों को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिया है। 1050 या इसमें से हफ्ता महीने का ट्रेनिंग होगा, अप्रेंटिसशिप होगा, ट्रेनिंग होगा। उसके बाद देखा जाए कि इसमें से भी बहुत सारे लोग नौकरी मिल जाएगा। यहाँ पे साइंस का देखा गया, बहुत तगड़ा एग्जीबिशन लगाया गया बच्चों का, मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा। जी, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर इलाके में इस तरीके से बच्चे करें, माइनॉरिटी के खास? हम कोशिश करेंगे जितना हो सके करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। दुनिया कह रही है कि बहुत सक्सेसफुल है और इसके लिए खुश हैं हम, क्योंकि हम लोग जिनके लिए हम लोगों ने ये मेला किया था सभी इससे मुस्तफ़ीज़ हुए। हमारे स्टॉल में जो है काफ़ी ख़रीदो फरोख्त हुई। हमारे जो करियर काउंसलिंग है, हमारे 3000 से ज़्यादा बच्चों ने काउंसलिंग किया। 2500 से ज़्यादा लोगों ने हमारे जो हेल्थ चेकअप कैंप है उसमें आकर कंसल्ट किया डॉक्टरों से। मिला जुला कर बहुत ही कामयाब रहा। देखिए, हम लोग एक मेला 5 दिन का होता है, लेकिन हम लोग 365 दिन काम करते हैं। हमारा जो मेन काम है लोगों को बिजनेस के लिए लोन देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना, स्कॉलरशिप देना, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना, ये तो 365 दिन होता है। ये तो पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित मिलन उत्सव 2025 का समापन हो गया। कल इस मिलन उत्सव के समापन समारोह का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस हर्षोल्लास और गहमागहमी से भरे मिलन उत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री जनाब तजमुल हुसैन उपस्थित रहे। इसके अलावा सांसद नदीमुल हक, विधायक मोशर्रफ हुसैन, साबिर गफ्फार, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अहमद हसन इमरान, मारिया फर्नांडीज, अरुण ज्योति भिक्षु समेत अन्य विशिष्ट और सम्माननीय हस्तियां भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पश्चिम बंगाल सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वित्त निगम के चेयरमैन डॉक्टर PB सलीम IAS ने किया। मिलानोत्सव 2025 मिलानोत्सव WBMDFC JKV कोलकाता न्यूज। पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित मिलन उत्सव 2 का समापन हो गया। कल इस मिलन उत्सव के समापन समारोह का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस हर्षोल्लास और गहमागहमी से भरे मिलन उत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री जनाब तजमुल हुसैन उपस्थित रहे। इसके अलावा सांसद नदीमुल हक, विधायक मोशर्रफ हुसैन, साबिर गफ्फार, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अहमद हसन इमरान, WBMDFC का ये सालाना प्रोग्राम है। कैलेंडर का सबसे मेन प्रोग्राम है ये मिलन उत्सव। पहले मिलन मेला हुआ करता था,
जब से माँ माटी मानुष की सरकार आई है ये मिलन उत्सव हो गया। तो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी और 1 मेजॉरिटी कम्युनिटी मिल करके ये पब्लिक के सामने ये मिलन उत्सव लेकर के आया गया। इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो भी स्टॉल लगा रहे हैं, कुछ जनरल को भी दिया गया है, लेकिन इसका कुछ यूएसपी जैसे यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। जैसे हम लोग साइंस एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, हम लोग कैरियर काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम किया है, यहाँ पर जॉब फेयर भी हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़, बहुत सारी किताब ऐसी रिलीज़ हुई है जैसे साइबर सिक्योरिटी पर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इस बार सामने लाया गया है जो अपने आप में यूनिक है और ये इसमें पब्लिक का फ़ायदा है। लोगों को बहुत कम मालूमात है, यहाँ पे जॉब मिला है और यहाँ कलकत्ता वाले लोगों को काफी कम मालूमात है इसके बारे में। देखिए, इश्तहार देकर हर पेपर में, हर जगह वेबसाइट में जो नौकरी तलाश कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जॉब फेयर हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग किए गए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। 12-15 हज़ार लोग आए थे यहाँ पर, वो लोग सब अपना अपना काउंसलिंग किए। यहाँ पर जो जॉब फेयर में आए थे काफ़ी लोग आए थे। तो ये कहीं पर से आपका मिसकंसेप्शन है कि लोगों को कम मालूम है, काफ़ी लोगों को मालूम है और सब लोग आए भी, उसमें हिस्सा भी लिए। ये मेला उला जो है जिस हिसाब से हम लोग मुसलमान हैं, किस तरह ये गवर्नमेंट जो है जो मुसलमानों को रुझाने की कोशिश तो नहीं करती। देखिए, ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। ममता बनर्जी यहाँ लोगों के काम के लिए आई है, उसमें मेजोरिटी भी है, माइनॉरिटी भी है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, वो सब के लिए काम करती है। यहाँ पे 3 तारीख से मिलन मेला चल रहा है, यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह हुआ, जॉब्स वगैरह भी देखा गया है। यहाँ पे काफी हुआ, पिछले साल के मुकाबले सब कुछ ज्यादा हुआ। आप एक्टिव मेंबर हैं और एक तो समाजी वर्कर है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आप सबको मेरा सलाम। देखिए, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है और WBMDFC आज से नहीं, हर साल कोशिश करता है कि इसकी कैसी बेहतरगी की जाए, इसको कैसे डेवलप किया जाए। और हमारे चेयरमैन साहब PB सलीम साहब हैं, MD साहब शकील साहब हैं, वहाँ पे नदीमुलक साहब भी हैं, इमरान अली हसन साहब भी हैं, और जितने भी हमारी कमेटी और सब कमेटी के लोग हैं, उन सब के मेहनत के हिसाब से हर साल यही कोशिश की जा रही है कि करियर काउंसलिंग से लेकर चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो या कोई भी, उसको कैसे डेवलप किया जाए। और WBMDFC के पास देखिए सिर्फ ये प्रोग्राम के हवाले नहीं है, मैं आपको बताते चलूँ, WBMDFC का लोन्स बहुत है और तृणमूल कांग्रेस के अंडर में WBMDFC ममता बंदोपाध्याय के अंडर में जो एक तारीखी एक जो प्रोग्राम हो रहा है, ये काबिल तारीफ है और पब्लिक के बिना ये मौजूद जो है ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से पब्लिक को भी साथ देना चाहिए, WBMDFC के साथ आना चाहिए और WBMDFC में जितना भी प्रोग्राम्स है, जितना भी प्रकल्पों जिसको हम लोग बंगाली में कहते हैं स्कीम्स है, जो ममता बंदोपाध्याय के अंडर में दिया गया है, उसको अवेल करना चाहिए और इसकी जानकारी सॉल्ट लेक ऑफिस में जाके लेनी चाहिए। सिर्फ ये प्रोग्राम तक नहीं, इस प्रोग्राम के बावजूद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं। ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में WBMDFC के अंडर में इस प्रोग्राम को अवेल करना चाहिए। जैसे कि आप 300 बच्चों को जॉब लेटर मिला कि आप 1200 बच्चों को लेकर कंफर्म हुआ है, इससे कुछ ज्यादा नहीं है, लगभग बहुत कम बच्चों को टाइम नहीं मिल सका। क्या देखिए, WBMDFC का प्रोग्राम यहाँ खत्म थोड़ी हो गया। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि सॉल्ट लेक में इनकी ऑफिस है, ऑफिस में जाके सारा स्कीम्स अवेल करना चाहिए। और मैं बहुत सारे आपको ऑफिसर्स का नाम बता सकता हूँ, जो आप ऑफिस के पास जाइए, ऑफिसर्स के पास जाइए और उनसे सारी स्कीम्स की बेनिफिट्स लीजिए। आप जब तक स्कीम्स की बेनिफिट समझेंगे नहीं, आपको समझ में कैसे आएगा। जैसे कि क्रेडिट लोन है, स्टूडेंट लोन है, ठीक है, आपका कार लोन से लेकर रेड़ी वाला तक का लोन है WBMDFC के पास। इसकी जानकारी लेकर आप अवेल करिए और उसके बाद अगर कोई कोताही होती है या कोई परेशानी आती है तो हम जैसे लोग हैं, आप हमसे राब्ता रखें और हम इंशाल्लाह कंप्लीट करवाएंगे। जैसे कि देखा जा रहा है, माइनॉरिटी का ये क्या मुसलमानों को रुझाने के लिए तो नहीं दिया जा रहा, इस तरीके का प्रोग्राम किया जाता है। देखिए, माइनॉरिटी को रुझाने के लिए आप लोग जो ये लफ्ज यूज करते हैं, ये कोई पॉलिटिकल चीज थोड़ी ना है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, मेजॉरिटी के लिए भी हैं। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के डेवलपमेंट को लेके बात हो रही है। ये सिर्फ माइनॉरिटी को मत देखिए, माइनॉरिटी में क्रिश्चियनिटी भी आ रही है, बुद्धिज्म भी आ रहा है, जैनिज्म भी आ रहा है। तो सारे आप प्रक्रिया को लेके चलिए और इसका बेनिफिट अवेल करिए। बेनिफिट को अवेल करने के लिए आपको स्कीम्स जानना बहुत जरूरी है। If you don't understand the schemes, if you don't avail these schemes, if you don't understand the प्रकल्पो given by the administration, कैसे समझिएगा इसको लेके। हाँ, अब ये बोल सकते हैं आपको कि स्कीम्स को समझाने के लिए पब्लिक के
पास जाने के लिए एक प्रोग्राम होनी चाहिए। और इसको लेके मैं सलीम साहब से, पीबी सलीम साहब से, शकील साहब से, नदीमुल हक साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कीम्स को समझाने के लिए एक प्रोग्राम होनी चाहिए, वार्ड बाय वार्ड होनी चाहिए।